चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है शिवानगर। 24 जनवरी 2021 को शाम के लगभग 7 बजे वहां के घर से बहुत तेज मंत्रों की आवाजें आ रही थी और बीच बीच में चिल्लाने की भी आवाजें आ रही थी। आसपास के जो पड़ोसी थे उनको लगा कि हो सकता है घर के अंदर कोई पूजा चल रही होगी या फिर फैमिली का कोई मैटर होगा, इसीलिए घर के अंदर चेक करने कोई नहीं जाता है। अब आधा घंटा बाद यानी लगभग 7:30 बजे उस घर का एक आदमी पुरुषोत्तम अपने एक दोस्त गौरी शंकर को कॉल करता है और कहता है कि मेरी बेटियां दूसरी दुनिया में चली गई हैं। गौरी समझ नहीं पाता है कि दूसरी दुनिया में चली गई हैं, इसका क्या मतलब है। पुरुषोत्तम फिर से कहता है कि मेरी बेटियां दूसरी दुनिया में चली गई हैं। गौरी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो तुरंत पुरुषोत्तम के पड़ोसी जीपी राजू को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से पुरुषोत्तम के घर में जाओ, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अब राजू पुरुषोत्तम के घर में जाकर जो दृश्य देखता है, आप यकीन नहीं मानोगे, वो दृश्य इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि अगर आप भी वहाँ पे होते तो आप भी शॉक रह जाते, आपके भी पैर कांपने लगते। राजू खुद को किसी तरीके से संभालता है और वो मदनापल्ले पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है और लगभग 8 बजे पुलिस उस घर पे पहुंचती है। पुलिस देखती है कि लिविंग रूम में पुरुषोत्तम चुपचाप सोफे पे बैठा हुआ है और उसकी वाइफ पद्मजा दूसरे रूम में है और वो सिर्फ दीवार को घूरी जा रही है। अब जैसे ही पद्मजा को पता चलता है कि पुलिस आई है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अजीब अजीब सी बातें बोलने लगती है, जैसे घर में डीमंस आ गए हैं, ये यहाँ पे रिचुअल्स को डिस्टर्ब करने आए हैं, चमत्कार बस होने ही वाला था। अब पुलिस जब पूजा वाले रूम में जाती है तो उन्हें वहाँ 27 साल की एलेक्या की बॉडी मिलती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके आसपास पूजा से रिलेटेड कई सारे सामान पड़े हुए थे और वहाँ पे डंबल्स भी पड़े हुए थे। पुलिस के लिए अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि जब वो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ का दृश्य और भी ज़्यादा खतरनाक और डिस्टर्बिंग था। वहाँ पे उन्हें 22 साल की साई दिव्या की बॉडी मिलती है और वो भी बिल्कुल ही सेम कंडीशन में जैसे एलेक्या की बॉडी मिली थी। पुलिस भी कंफ्यूज थी, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसने किया होगा। क्या कोई बाहर का आदमी घर में घुसा था और इनको मार के भाग गया, या फिर पुरुषोत्तम और पद्मजा ने ही इन दोनों को मार दिया है। लेकिन कोई अपनी ही बेटियों को इतनी डिस्टर्बिंग तरीके से कैसे मार सकता है, और अगर मारा भी है तो क्यों। अब इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको इस फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। पुरुषोत्तम ने केमिस्ट्री में PhD की थी और वो मदनापल्ले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भी था, और उसकी वाइफ पद्मजा MSc मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी और वो मास्टरमाइंड्स IIT टैलेंट स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। यानी ये दोनों काफ़ी एजुकेटेड थे और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। अब इनकी बड़ी बेटी एलेक्या ने भोपाल के IIFM से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था और वो सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती थी, लेकिन बाद में वो जॉब छोड़कर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने लगती है। और इनकी छोटी बेटी साई दिव्या BBA ग्रेजुएट थी और वो चेन्नई में AR रहमान की म्यूजिक एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी। अब इसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2019 में जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो ये पूरी फैमिली एक साथ एक घर में रहने लगी थी। इन्होंने हाउस वर्कर्स को निकाल दिया था और आसपास के लोगों से भी दूरी बना ली थी, यानी ये पूरे तरीके से आइसोलेट होकर रहने लगे थे। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। पुलिस घर के बाहर के CCTV फुटेज को चेक करती है तो उन्हें कोई भी ऐसा नहीं दिखता है जो घर के अंदर घुसा हो। यानी यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों ने ही अपनी बेटियों को मारा है। पुलिस उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन पद्मजा इतना ज्यादा एग्रेसिव और अजीब बिहेव कर रही थी कि वो कुछ भी सही से नहीं बता रही थी। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है और अगले दिन फिर से पूछताछ करती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में और पूछताछ में जो सच्चाई सामने आती है वो शायद आपको बहुत अजीब लगने वाली है। दरअसल पद्मजा के फादर के मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल हो जाती है। वो अक्सर अपनी फैमिली को कहती थी कि वो अपने फादर की बातें सुन सकती है, वो उनको घर पे इधर से उधर टहलते हुए देख सकती है। यानी पद्मजा की जो मेंटल कंडीशन थी वो सही नहीं थी और इसका असर धीरे धीरे बाकी फैमिली मेम्बर्स पे भी पड़ना शुरू होता है, क्योंकि जब आप कोई बात को बार बार सुनते हो और रोज वही चीज़ को देखते हो, उसी को फील करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उन बातों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो उन बातों को सच मानने लगता है कि हाँ ये हो सकता है। और ऐसा ही कुछ इस फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो रहा था, क्योंकि एलेक्या रीबर्थ और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू कर देती है। वो कई सारे गुरुज को फॉलो करना शुरू कर देती है, उनके टीचिंग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जैसे कि ओशो।
एलेक्या पहले इंस्टाग्राम पे नॉर्मल पोस्ट किया करती थी, जैसे अपनी फोटोज़, अपनी बहन के साथ सेल्फी, अपनी फैमिली पिक्चर्स। लेकिन जनवरी 2021 के स्टार्टिंग से वो बहुत अजीब अजीब पोस्ट करना शुरू कर देती है। उसकी लास्ट की पोस्ट जैसे शिवा इज़ कमिंग, वर्क इज़ डन और भी कुछ सारी ऐसी पिक्चर्स थी जो ये प्रूव करता था कि कहीं ना कहीं वो रीबर्थ जैसी चीज़ों पे बिलीव करने लगी थी। और इस रीबर्थ वाली बात को एलेक्या के क्लोज फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स खुद ये पूछताछ में बताते हैं कि एलेक्या का कहना था कि उसने अपने पेट डॉग को मार दिया था, लेकिन अपने सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से उसने उस डॉग को वापस जिंदा कर दिया। इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी फैमिली रीबर्थ, सुपर नेचुरल पावर्स, स्पिरिट्स जैसी चीज़ों में कितना ज़्यादा बिलीव करने लगे थे। 16 जनवरी के आसपास साई दिव्या अपने डॉग को बाहर घुमाने ले जाती है और वो गलती से किसी चीज़ पे पैर रख देती है और उसी दिन के बाद से वो बीमार पड़ जाती है। अब क्योंकि पूरी फैमिली सुपर नेचुरल जैसी चीज़ों पे बिलीव करती थी, इसीलिए उसी दिन से साई दिव्या को फोबिया हो गया कि वो मरने वाली है। वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो खुद की जान भी देने की कोशिश करती है। इसीलिए पुरुषोत्तम अपनी बेटी को ठीक करने के लिए एक तांत्रिक को घर पे बुलाते हैं। वो तांत्रिक कई दिनों तक उस घर में पूजा करता है और 23 जनवरी को वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है और फिर पूरी फैमिली को ताबीज पहनने को दे देता है और उसके बाद वो घर से चला जाता है। अगले दिन यानी 24 जनवरी को एलेक्या भी अपनी बहन दिव्या के सपोर्ट में आ जाती है कि वो भी अब अपनी जान देना चाहती है। साई दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वो मरने वाली है। पुरुषोत्तम और पद्मजा उसको पैसिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होती है। दोपहर के लगभग 1 बजे साई दिव्या और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पुरुषोत्तम और पद्मजा डंबल से दिव्या को मार देते हैं और कुछ समय बाद एलेक्या भी दिव्या की तरह अजीब बिहेव करने लगती है। वो कहती है कि वो भी अब अपनी जान देना चाहती है। वो दौड़कर लाल रंग की साड़ी पहन लेती है और शाम के लगभग 5 बजे पुरुषोत्तम और पद्मजा उसको भी उसी तरीके से मार देते हैं जैसे दिव्या को मारे थे। और इसके बाद पद्मजा मंत्र पढ़ने लगती है ताकि उसकी दोनों बेटियां फिर से जिंदा हो सके और उनके ऊपर जो भी बुरी शक्तियाँ थी, जो भी बीमारियाँ थी, वो सारी खत्म हो जाए और उनकी फिर से नई शुरुआत हो। अब आपको लग रहा होगा कि पूरी फैमिली ने अंधविश्वास में ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन अगले दिन यानी 26 जनवरी को पुलिस जब पद्मजा को कोरोना टेस्ट कराने ले जा रही थी, तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैं ही शिवा हूँ, कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग की शुरुआत होने वाली है, कोरोना मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मैं ही शिवा हूँ। पद्मजा का ये बिहेवियर देखकर कई लोगों का ये मानना था कि ये नाटक कर रही है, इसने अपनी बेटियों को किसी और वजह से मारा है और ये पुलिस से बचने के लिए ऐसा नाटक कर रही है ताकि इसको सजा कम मिले। और कहीं ना कहीं लोगों का ये पॉइंट आता भी है क्योंकि 90 दिनों तक इन दोनों को कस्टडी में रखा गया था और 27 अप्रैल 2021 को कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दिया। अब देखो, इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी फैमिली पे कोरोना का असर हुआ है क्योंकि कई महीनों तक वो चारों घर में अकेले थे, किसी से मिलना जुलना भी नहीं था। कोरोना की वजह से बाहर लोगों की मौतें हो रही थी और उसकी वजह से उन्हें भी डर था कि कहीं उनकी भी मौत ना हो जाए। इसीलिए वो लोग रिबर्थ जैसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे ताकि अगर वो मर भी जाएं तो वापस जिंदा हो सकें। आपको क्या लगता है जो हुआ उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था या फिर कौन कौन सी थ्योरीज और हो सकती हैं?